बुधवार को द सेंट्रल रेलवे ईसीसी सोसाइटी के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें कोच फैक्ट्री भोपाल में कर्मचारियों को 4 डेलीगेट का चुनाव करना है। सोसाइटी की स्थापना 1913 में की गई थी। विगत 110 वर्षों से सोसाइटी दिन पर दिन तरक्की करती जा रही है। इसमें भगधरक को 5% ब्याज पर लोन दिया जाता है। उसके सीएमटीडी पर 8.5% का ब्याज दिया जाता है। उसको उसके शेयर पर 20% का लाभांश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शेयर धारक के पढ़ने वाले बच्चों के लिए कैश अवार्ड और स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। अरुण सिंह, शाखा अध्यक्ष WCREU ने बताया कि विरोधी यह प्रचार कर रहे हैं कि उनको लोन देते समय गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा SEC रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है और सोसाइटी का नाम अरविंद सोसाइटी है, उसमें आप लोग जमानत लेना बंद क्यों नहीं करवा देते हैं, जबकि वो सोसाइटी गाय छाप तिरंगा यूनियन ही चला रही है। आप हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन क्यों नहीं दिलवा देते? आप नहीं दिलवा सकते क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के नियमानुसार आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। साथियों, आपसे निवेदन है कि 23 जून को होने वाले चुनाव में बरगलाने वाले लोगों की बातों में ना आए और चारों प्रत्याशियों को लैंप पर मुहर लगाकर विजय बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन CRW शाखा का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे राजेश द्विवेदी जी हैं जो CRW शाखा के सचिव हैं। हमारे बाएं बाजू बैठे हैं विजय यादव जी जो WCR OBC एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, ये CRW शाखा के, और इनके साथ हमारा गठबंधन हुआ है चुनाव। क्या कुछ मुद्दे हैं सर इस चुनाव में आपके पास? अभी आप जो यहाँ उपस्थित हैं साथियों, ये सेंट्रल रेलवे ईसीसी सोसाइटी का चुनाव है जिसकी स्थापना 13 अगस्त 1913 को, आज से 110 पूर्व मुंबई में हुई थी। उसी सोसाइटी का विस्तार सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और कोंकण रेलवे में है और वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। उसी के चुनाव होने जा रहे हैं जो कि हर वर्ष 5 वर्ष में होते हैं। इसके अंदर 1 लाख से अधिक सदस्य हैं। सदस्य लोग CMTD कटवाते हैं और उस CMTD पे 8.5% का ब्याज सोसाइटी बिल्कुल इंश्योर देती है। और सभी कर्मचारियों को जो इसके सदस्य हैं जो लोन लेना चाहते हैं उनको 5% ब्याज पर इसका हम लोग लोन देते हैं। कितने सदस्य चुनाव कर रहे हैं इस बार? इस बार हमारे यहाँ 4 सदस्यों का चुनाव करना है प्रत्येक कर्मचारियों को, जिसमें हमारे 4 जो सदस्य हैं उसमें गोकुल साहू जी, KND श्रीनिवास जी, राकेश पांडे जी और पुष्प कुमार पटेल जी जो हमारे चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह लैंप। और सोसाइटी के बारे में और मैं बताना चाहूँगा कि सोसाइटी जो कि 5% पे लोन देती है और जिसने इस वर्ष लाभांश दिया है 20%, CMTD पर 8.5% का ब्याज देती है और शेयर धारकों के बच्चों को स्कॉलरशिप, कैश अवार्ड वगैरह दिया जाता है। गंभीर रूप से बीमारी वालों को 50,000 का लोन दिया जाता है। अभी कुछ विरोधी लोग प्रचार कर रहे हैं कि हम फ्लैट रेट को रिड्यूसिंग रेट पे कर देंगे, हम इसमें से जमानत हटा देंगे, हम फलाना कर देंगे, फलाना ठिकाना कर देंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग भी कुछ सोसाइटी चला रहे हैं। बिलासपुर में जो सोसाइटी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, वो विरोधी यूनियन चला रही है, लेकिन वहाँ पर ना वो जमानत हटा पा रहे हैं, ना कोई इसको रिड्यूसिंग रेट पे कर पा रहे हैं। जब आप जो सोसाइटी आप चला रहे हैं, आप कोटा में जैक्सन सोसाइटी चला रहे हैं, आप वहाँ भी इसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को मतलब फालतू के लोग लुभावने वायदे करके किसी भी तरह के इसमें हड़प नीति अपनाना चाहते हैं। लाल झंडा यूनियन जो है इसको 100 वर्षों से अधिक समय से चला है। देखिए, अभी जो सोसाइटी में जो लोग लोन ले रहे हैं और जो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो रहे हैं उनका पूरा लोन उसी दिन माफ़ कर दिया जाता है। गारंटर के ऊपर कोई लोड नहीं आता है। विजय होने के उपरांत पहले अधिवेशन में जो कि अक्टूबर में होगा, उसमें ये घोषणा की जाएगी कि सोसाइटी के वो सदस्य जो सेवा काल में मृत्यु होते हैं, IOD नहीं, सेवा काल में मृत्यु होते हैं, उनका पूरा लोन गारंटेड माफ़ कर दिया जाएगा। ये हमारे ऊपर के से निर्देश मिले हैं कि इस बार अक्टूबर में हमको ये माफ़ करना है। IOD वाला भी और सेवा काल में किसी भी कारण से मृत्यु होने वाले सबका लोन माफ़ कर दिया जाएगा। वो लोन का भार जमानतदार पे नहीं आएगा। द्विवेदी, इस WCRU का शाखा का सचिव हूँ। क्या मुद्दे देखते हैं आप चुनाव में ये वाले चुनाव लड़ रहे हैं? अभी जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं इसमें हमारा मेन मुद्दा है, एक तो हमारे प्रत्याशी ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं। ईमानदार प्रत्याशी हमारे बीच में खड़े हुए हैं। पिछले जो इसमें प्रत्याशी हमारे पास चुनाव लड़ रहे हैं, ये पिछले 20 साल से लगातार ECC में काम कर रहे हैं। हमारे वो तमाम मुद्दे हैं जो जिनको लेकर के हम लोग सामने हैं।
जैसा कि पिछले 10 वर्षों से लगातार इसमें हम लोग परिवर्तित करते आ रहे हैं। जो भी नई नई चीज़ें हमारे बीच में लाई जा रही हैं, हम उन्हें इम्प्लीमेंट करने का भी काम कर रहे हैं। और अभी जो विरोधी यूनियन के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और वो चीज़ जो संभव ही नहीं है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए उनको भी लेकर के लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है पूरी तरह से। और मेरा ये मानना है कि जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियमों का पालन करते हैं तो हम बैंक कैसे बन जाएंगे। सर विजय होते हैं तो क्या कुछ सुधार की कोशिश करें? विजयी होते हैं तो हमारा एक मेन लक्ष्य है, एक तो अभी यहाँ पर 2 सोसाइटियाँ चल रही हैं, एक है ECC कोऑपरेटिव सोसाइटी है और दूसरी एक हमारी है कोटा सोसाइटी के नाम से WCR में। तो हम दोनों में लोन दिलाने का काम करेंगे। अभी एक में ही लोन दिया जा रहा है, जो कि विरोधी संगठन के द्वारा ही इसको रोका गया था प्रशासन से बोल करके। हमारा लक्ष्य है कि दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी से कर्मचारियों को लोन मिलना चाहिए और वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको लोन को पटाने का भी काम करेंगे। सहयोगी के लिए क्या संदेश दें? चुनाव 26 तारीख को संपन्न हो रहे हैं और उसके परिणाम 27 और 28 की मिडनाइट में आएंगे। वोटर को आप क्या अपील करना चाहेंगे? वोटर से हम अपील सिर्फ यही करना चाहेंगे कि आपके बीच में पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहे जो प्रत्याशी और उसमें से 1-2 जो नए हैं, WCRU के ईमानदार प्रत्याशियों को लाइन पर मोहर लगा करके 26 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाएं और आने वाले समय में जो भी उनकी ग्रीवेंसेस होंगी उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे।